वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एमबीए थर्ड सेम का प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में जो 6th चैप्टर है विच इज डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बता दिया था कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो क्या होते हैं। आज हम इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, किस हिसाब से इंडस्ट्री प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर बिकता है और कौन लोग जो है उनको कंज्यूम करते हैं, और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो कहाँ पर बिकते हैं और कौन कौन कंज्यूमर जो है कॉमनली हम उसको परचेज करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस इन नेचर, मतलब उसका जो नेचर होता है दोनों का वो अलग अलग होता है। अब नेचर किसका अलग अलग होता है, तो फर्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो फर्स्ट नेचर होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट का कि कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो हर कोई जो है वो खरीद सकता है और कहीं पर भी कंज्यूमर अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। लाइक हमें अगर कोई टूथपेस्ट चाहिए, छोटी चीज़ें भी चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, सोप चाहिए या फ्रेग्रेंस वाला पाउडर चाहिए या कोई डीओ चाहिए, जो भी हमारी ज़रूरत है वो हम जो है हमारे पास की दुकान पे जो नियर शॉप्स रहती है उन पर जाकर हम वो प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रहते हैं उसका नेचर कैसा रहता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत कम और रेयर केस में जो है सेल होते हैं। हर कोई इंसान जाके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता, वो ही लोग उसको परचेज करते हैं जो कोई इंडस्ट्री के मालिक हो या इंडस्ट्री में उनका कोई वर्क चल रहा हो या इंडस्ट्री में से रिलेटेड उनका कोई काम या प्रोडक्ट बनाने का काम इंडस्ट्री जो कर रही है वो चल रहा हो। तो वो लोग जो इंडस्ट्री का यूटिलाइज करते हैं, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, सिर्फ वही लोग जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सामान होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसे खरीदते हैं। बाकी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, हम जो डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट। और वो कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है, वो हर इंसान जो है वो कहीं से भी खरीद सकता है। पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक आपके कोई टूल्स हुए, इक्विपमेंट हुए, कुछ केमिकल्स हुए जो प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, तो ये सारी चीजें कौन खरीदता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड इंसान खरीदता है। जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं वो वर्कर्स उसको खरीदते हैं। तो नेचर कैसा है इन दोनों का कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होते हैं जो हर इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खरीद लेता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का नेचर कैसा होता है जो वो लोग खरीदते हैं जिनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जरूरत होती है। सेकेंड इज डिफरेंस इन मार्केटिंग। अब दोनों की मार्केटिंग में भी बहुत डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, दोनों का मार्केट एरिया जो रहता है कंज्यूमर प्रोडक्ट का लार्ज रहता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का स्मॉल रहता है। अब लार्ज और स्मॉल कैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से हम कंज्यूमर प्रोडक्ट का अगर कंपैरिजन की बात करें मार्केट की, तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मार्केट है वो कम नजर आता है और कंज्यूमर प्रोडक्ट का मार्केट जो है वो लार्ज मतलब बड़ा नजर आता है। वो कैसे कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भी जो अपनी कन्वीनियंस का सामान हमें हर कहीं पर अवेलेबल हो जाता है। लाइक हमें अगर टूथपेस्ट चाहिए तो हम किसी भी शॉप पर जाकर टूथपेस्ट ला सकते हैं, किसी भी ग्रोसरी शॉप पर जाकर टूथपेस्ट ला सकते हैं। बहुत सारी ग्रोसरी शॉप जो है मार्केट में ओपन रहती है, पर क्या टूल्स की शॉप आपको मिलती है या कहीं कोई इक्विपमेंट जो आपको प्रोडक्ट बनाने में काम आता है, कोई केमिकल जो आपको प्रोडक्ट बनाने में काम आ रहा है, जो इंडस्ट्री में वर्क हो रहा है, क्या उससे रिलेटेड आपको शॉप जो है वो बहुत सारी दिखाई देती है ना, नहीं दिखाई देती, वो सिर्फ कुछ ही चुनिंदा ही रहती है। तो ये क्या रहता है इन दोनों के बीच में मार्केट क्या है, बहुत डिफरेंस है। उसका मार्केट जो है बहुत कम नजर आता है, उसकी जो शॉप्स या जो भी मार्केट एरिया है उसका बहुत कम रहता है। और कंज्यूमर प्रोडक्ट का मार्केट एरिया क्या रहता है, लार्ज रहता है। हमें अगर कोई शॉप की जरूरत है या डेली बेसिस पे जो भी हम सामान खरीद कर लाते हैं, डेली बेसिस पे जो सामान की हमें नीड से जरूरत है, तो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से शॉप जो है वो हमारे पास में ही सामान जो है हमें मिल जाता है। बट जब इंडस्ट्री प्रोडक्ट की बात करें तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट रहता है वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो है कच्चा माल, हम कहाँ से लाएंगे कच्चा माल, मार्केट में तो पूरा जो है पूरा फुल कंप्लीट प्रोडक्ट बिकते हैं, कच्चा माल तो बिकता ही नहीं है। तो कच्चा माल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री के लिए पहले खोज करनी पड़ेगी कि कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, कहाँ
पर वो मिलेगा। तो ये क्या हो गए, इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। मान लो इंडस्ट्री में पेन बनने का काम चल रहा है, तो सबसे पहले तो उसके लिए इंक लानी होगी, उसके बाद वो प्लास्टिक का जो वो कवर रहता है उसको बनाने का जो प्लास्टिक का माल रहता है, प्लास्टिक के टूल्स रहते हैं वो खरीद के लाने पड़ेंगे। हमको मार्केट में तो बने बनाए टूल्स मिलते हैं, पर वो क्या रहते हैं इंडस्ट्री, तो कुछ ऐसे चुनिंदा दुकानें या शॉप्स रहती है जहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होते हैं। फिर वहाँ से वो चीजें खरीद कर वो लाते हैं, फिर इंक से या वो प्लास्टिक का जो वो है उससे फिर वो रिफिल बनाएंगे, फिर वो पेन बनाएंगे। उसके बाद फाइनली वो पेन कंप्लीट होकर कहाँ पर आएगा, मार्केट में आएगा, और फिर कंज्यूमर के तौर पर वो कस्टमर के तौर पर जो है कस्टमर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको परचेज कर लाएगा। तो ये क्या हो गए, इतनी पूरी लंबी प्रोसेस के बाद फिर फुली जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंप्लीट होता है। थर्ड वन इज नेचर ऑफ डिमांड। अब डिमांड कितनी होती है, सप्लाई करता है, जिस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होती है वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिमांड पे डिपेंड करता है। अच्छा, इंडस्ट्री प्रोडक्ट की कोई डिमांड है, आजकल हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं हर चीज हम रेडीमेड खरीदते हैं, हर चीज, चाहे वो क्लोथ्स हुए, पहले के जमाने में जब हम क्लोथ्स या जो सूट वगैरह लेते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रेस के ही लेती हूँ, तो जब सूट लेते थे तो पहले उसको जो कपड़ा है, मतलब जो पूरा क्लॉथ है वो नॉर्मली क्लॉथ होता था, फिर उसको स्ट्रेचिंग करवानी पड़ती थी, मतलब उसको सिलवाना पड़ता था, उसके बाद हमारी जो है वो ड्रेस तैयार होती थी। पर आजकल क्या होता है, आजकल पूरा फुल रेडीमेड जो सामान है या ड्रेस है वो न्यू डिजाइन्स की जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाती। तो ये क्या है, जो वो ड्रेस पूरी प्रिपेयर हमारे पास अवेलेबल है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है। पर पहले जब वो पूरा सिर्फ ऐसा क्लॉथ का कपड़ा ही हमें नजर आता था बिना सिला हुआ, तो वो क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल कहलाता है, वो इंडस्ट्रियल मटेरियल कहलाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में जाकर फिर वो पूरा स्ट्रेचिंग होकर डिजाइन होता है। तो ये क्या है कि जब जो डिमांड है उनकी वो क्या हो चुकी है, बढ़ हो चुकी है। आजकल हर किसी को क्या चाहिए, रेडीमेड चीजें चाहिए, सारा कुछ जो है वो बेस्ट प्राइस पे भी हो, साथ ही साथ जो है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो इसीलिए जो डिमांड है इंडस्ट्री प्रोडक्ट की वो कम होती चली गई, और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ती चली गई। कंज्यूमर ने खुद ने अपनी डिमांड को क्या कर रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर थोपा है कि नहीं, अब तो तुम जो है वो इंडस्ट्री से पूरा कंप्लीट माल ही मार्केट में पहुंचाओगे। इससे क्या होगी, कंज्यूमर की नीड्स जो है वो और बढ़ती चली गई, और इच्छाओं पे नीड्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ उसकी वांट्स भी बढ़ती चली गई, उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई कि नहीं, अब तो मुझे सारा कुछ जो है वो रेडीमेड ही चाहिए, अब मुझे जो है वो ऐसे नॉर्मल ड्रेस जो क्लोथ होता है वो नहीं चाहिए, पूरा प्रिपेयर्ड क्लॉथ ही चाहिए। तो ये क्या होगी, धीरे धीरे जो डिमांड है कंज्यूमर प्रोडक्ट की वो बढ़ती चली गई, और जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम होती चली गई। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री आज वर्क नहीं करती है, इंडस्ट्री वर्क करती है, बट क्या हो गया कि इंडस्ट्री में आधा माल जो है उसको पूरा कंप्लीट किया जाता है, पहले इतना कंप्लीट नहीं किया जाता था, पर अब क्या हो गया, पूरा माल जो है इंडस्ट्री में फुल्ली कंप्लीट होकर आता है, उसके बाद ही वो मार्केट में बिक जाता है। थर्ड वन इज स्टाइल ऑफ मार्केटिंग। अब दोनों की स्टाइल कैसी होती है मार्केटिंग करने की, तो दोनों की अलग अलग स्टाइल होती है मार्केटिंग। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर रहता है, तो उसको सिर्फ सीधे सीधे सेल आउट ही करना रहता है, और वो ज्यादा से ज्यादा बिकता भी है, न्यू स्टाइल्स में रहता है, अलग अलग तरीका रहता है, अलग अलग उसका बेचने का अलग अलग तरीके से वो सेल जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो बिक जाते हैं। पर इंडस्ट्री प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिनको वो तरीका हो ही नहीं सकता, वो अपना तरीका अपना ही नहीं सकता, जिसको जरूरत है इंडस्ट्री प्रोडक्ट वो ही खरीदेगा, जिसको जरूरत नहीं है तो वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। मान लो अगर मुझे मेरी कोई इंडस्ट्री है तो ही तो मैं कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने जाऊंगी ना, फिर वो चाहे मुझे कोई दूसरी जगह पे मिले, या कोई आउट ऑफ कंट्री मिले, या आउट ऑफ स्टेट मिले, या आउट ऑफ सिटी मिले, तो मैं अगर मेरी इंडस्ट्री किसी प्रोडक्ट को बनाने की, या मान लो कोई मैं डीओ या परफ्यूम बना रही हूँ, तो मुझे उस चीज के लिए जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे रॉ मटेरियल, तो उसके लिए मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड मार्केट है मैं वहां पे जाऊंगी, वहां से उस चीजों को खरीद कर लेकर आऊंगी। बट अगर मैं एक नॉर्मल हूँ,
इंसान हूँ, मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं है, मैं नॉर्मली जो है सर्विस कर रही हूँ या अपने घर में रह रही हूँ, तो मुझे जो डेली बेसिस पे नीड्स की जरूरत होती है, तो डेली बेसिस पे मुझे सामान की जरूरत होती है, मैं वही चीज खरीद के लाऊंगी। मैं इंडस्ट्री के प्रोडक्ट खरीद के क्या करूंगी? तो ये क्या हो गया, इसका अलग अलग स्टाइल हो गया मार्केटिंग का, कि कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिकने लगे स्टाइल के थ्रू, अलग अलग अपने अपने नीड्स के लिए और वांट्स के लिए, वांट्स को पूरा करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो गए, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उनके ऊपर डिपेंड होते चले गए। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। वो अगर उसकी कोई बिजनेसमैन को जरूरत होती है तो ही वो ये वाले प्रोडक्ट जो है वो खरीदता है, अगर नहीं होती किसी को जरूरत तो वो ये वाले प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। तो ये थे कुछ डिफरेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में और कंज्यूमर प्रोडक्ट में, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो कैसे काम करती है और कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं और वो दोनों का मार्केट कंडीशन जो रहती है वो क्या रहती है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस। अब कंज्यूमर को प्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी होती है? मान लो आप एक न्यू कंज्यूमर है मार्केट के लिए, आपको कोई जब तक एक नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, कुछ ऐसा प्रोडक्ट, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था सैनिटाइजर का, तो उसी का एग्जांपल हम यहाँ फिर से ले लेते हैं कि सैनिटाइजर जब मार्केट में कोविड के दौरान आया तो क्या हमें उसके बारे में पता था कि वो कैसे यूज करना है या कैसा है, क्या उसका यूटिलाइजेशन है, या उसमें क्या कौन कौन सी चीजें जो है वो मिक्स की गई है, कौन कौन से केमिकल जो है वो उसमें है। तो उसके लिए कंज्यूमर को क्या किया, अवेयर किया गया, कंज्यूमर की अडॉप्शन की प्रोसेस करी, मतलब कि कंज्यूमर जो है वो कैसे उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेगा, अपनाएगा, कैसे खरीदेगा, परचेज करेगा। तो उसके लिए भी एक ये पूरी प्रोसेस होती है। फर्स्ट है अवेयरनेस। जब हमने स्टार्टिंग में कोविड के दौरान देखा कि नहीं अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हमें जो है सैनिटाइजर यूज करना बहुत जरूरी है, तो लोगों को क्या किया, इसके बारे में सबसे पहले अवेयर किया गया, अवेयरनेस फैलाई गई, सब दूर जागरूकता फैलाई गई, जागरूक करा लोगों को कि नहीं आपको जो है वो सैनिटाइजर जो है अपनी उसके लिए, अपनी हेल्थ के लिए जरूरी है, तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। इससे आपको कोई हार्मफुल जो रहते हैं हार्मफुल इश्यूज नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको मास्क पहनकर ही रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग करके रखना होगा। तो ये क्या हो गई, अवेयरनेस हो गई, जागरूकता फैला दी, उसके बारे में जानकारी दी, अवेयरनेस करा, लोगों को अवेयर किया इसके बारे में कि नहीं अब जो है वो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये उसके लिए अवेयरनेस था, अवेयर किया लोगों को। उसके बाद क्या हुआ, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कि लोगों के पास वो प्रोडक्ट मार्केट में तो नहीं आए पर उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन आप जो कह सकते हैं वो दी गई कि जो सैनिटाइजर है वो किस तरह का प्रोडक्ट है, कैसे वो काम करता है, मास्क जो है वो कैसे यूज करना है, आपको क्या क्या चीजें जो है इससे आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये कंप्रेशन में आते हैं। तो फर्स्ट है लोगों को अवेयर करना, सेकेंड इज कंप्रेशन करना, मतलब लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि वो कैसा प्रोडक्ट है, वो अगर आप खरीदेंगे तो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। नेक्स्ट इज एटीट्यूड। उस प्रोडक्ट का एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड मीन्स हम उसको खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है जो हमारी स्किन को या बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। फिर कंज्यूमर जो है खरीदने से पहले ये चीजें सोचता है कि अगर मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लिया, मान लो अभी विंटर सीजन है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कोल्ड क्रीम्स के, कोल्ड क्रीम जो है हमारे पास बहुत सारे जो है अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट हम फिर भी उसका एटीट्यूड चेक करते हैं कि कौन सा जो है वो बेस्ट रहेगा, कौन सा हमारी स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से या इस कोल्ड क्रीम को यूज करने से हमारी स्किन को कोई इन्फेक्शन हो रहा है या हमारी जो बॉडी है उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। तो ये सब क्या है, उसका एटीट्यूड है, हम पूरे जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। थर्ड इज लेक्टिमेशन। लेक्टिमेशन मीन्स उसका प्राइसिंग के ऊपर डिस्कशन करना, वो कितना प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो कितना प्राइस पे अवेलेबल होगा, जो सारी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है
कितने टाइम पीरियड तक वो चलेगा, या कोई जल्दी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका परचेस करने का वो प्राइस क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है फिर कस्टमर लेने से पहले क्या करता है, चेकआउट करता है। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चेक करने के बाद ही क्या करता है कस्टमर, प्रोडक्ट को परचेस करता है। थर्ड वन इज ट्रायल, फिर उसके बारे में वो ट्राई करेगा। फर्स्ट तो वो हो सकता है, मान लो अगर मैंने अभी आपको कोल्ड क्रीम का एग्जांपल दिया, तो पहले तो वो ट्राई करने के लिए एक छोटा सा बॉक्स ले जाएगा जो कि शायद 10 रुपीज या 20 रुपीज में होता। वो बड़ा वाला बॉक्स है, क्योंकि कोल्ड क्रीम तो हर बॉक्सेस में अवेलेबल आते हैं, आपको पता ही है। जो मार्केट में मान लो बोरोलिन या बोरोप्लस जो कोल्ड क्रीम्स के तौर पर अभी सेल हो रहे हैं, तो वो क्या है, हर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हर प्राइस में अवेलेबल है। छोटा पैकेट भी, बड़े पैकेट्स भी, उससे बड़े पैकेट्स भी। तो इन जो कंज्यूमर है सबसे पहले क्या करेगा, वो छोटा पैकेट जो है वो परचेस आउट करेगा। इससे क्या करेगा, वो थोड़े दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए या एक हफ्ते के लिए हो सकता है, या 4-5 दिन के लिए वो पहले ट्राई करेगा कि इससे उसकी स्किन पे या उसकी बॉडी पे, या जो जिस चीज के लिए वो यूज करना चाहता है, लिप्स के लिए या जो भी उसकी जरूरतें हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, अडॉप्शन करेगा। लास्ट वन इज अडॉप्शन करना, मतलब ट्रायल कर लिया, अगर उसकी स्किन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो उसके लिए अच्छा है, हार्मफुल नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेगा, मतलब उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, अपना लेगा। तो ये होते हैं कुछ प्रोसेस। क्या प्रोसेस, ये फर्स्ट इज अवेयरनेस, जागरूकता फैलाते हैं हम उसके बारे में। थर्ड इज कंप्रेशन, मतलब उसके बारे में जो है वो जानने की कोशिश करता है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि इसमें क्या क्या चीजें जो है वो हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसमें डाले गए। थर्ड इज एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो जल्दी खराब तो नहीं होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद लेक्टिवेशन, लेक्टिवेशन मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद सोचना कि ये प्रोडक्ट को परचेस किया जाए या ना किया जाए। थर्ड इज नेक्स्ट इज ट्रायल, उस प्रोडक्ट को ट्राई करना, पहले छोटे से प्रोडक्ट को परचेस करके थोड़े से दिन के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन ट्राई करना। एंड नेक्स्ट इज अडॉप्शन, और फिर उस प्रोडक्ट को क्या कर लेना, अडॉप्ट कर लेना, मतलब कि खरीद लेना फाइनली। तो ये क्या कहलाती है, कंज्यूमर की प्रोसेस कहलाती है, अडॉप्शन की प्रोसेस। ये कंज्यूमर कैसे किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले क्या क्या चीजें जो है वो देखता है, उसके बाद ही उसको परचेस करेगा। अब मान लो आपको कोई घर बनाना है, तो आप ऐसे घर थोड़ी ना बना लेते हो। फर्स्ट इज अवेयरनेस, जो न्यू कॉलोनी, आपको कोई नई कॉलोनी का पता चला कि वहाँ पर जो है वो प्लॉट्स जो है वो अवेलेबल है, वहाँ पे आप घर जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके बारे में आपको अवेयरनेस हुई, मतलब जानकारी मिली कि नहीं वो प्लॉट जो है वो वहाँ पर उस कॉलोनी में जो है वो अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी की अवेयरनेस हुई, मतलब आपको सिर्फ जानकारी मिली। दैट मीन्स एंड नेक्स्ट इज कंप्रेशन, मतलब फिर आपने उसको जानने की कोशिश करी, फिर आप जो है आपको वो जो अगर जागरूकता मिली है, उसके बाद फिर आपने उस चीज की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी कि भाई कॉलोनी कैसी है, किस जगह पर है, मार्केट पास पड़ेगा क्या, आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, फिर आपने उसको क्या करना शुरू किया, जज करना शुरू किया कि भाई कॉलोनी कैसे है, कॉलोनी के मेंबर्स कैसे हैं, कॉलोनी कैसी है, आसपास का एरिया कैसा है, सारी चीजें पास में है या नहीं है, स्कूल, हॉस्पिटल, ये जो भी शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स या डेयरी शॉप्स, जो भी आपकी नीड्स रहती है रोज की डेली बेसिस पर, तो वो सारी चीजें कैसी है। नेक्स्ट इज उसके फिर प्लॉट का साइज देखा, विच इज कॉल्ड एटीट्यूड, फिर उसका एटीट्यूड कैसा है, मतलब वो जो प्रोडक्ट या वो प्लॉट जो आप खरीदने गए उसका एटीट्यूड कैसा है, मतलब उसका साइज कैसा है, वो जमीन जो है वो अच्छी है या नहीं, उस पर मकान जो है वो बन सकता है कि नहीं बन सकता। उसके बाद जो है आप अगर उसमें मटेरियल डालेंगे तो वो कैसे काम करेगा, तो ये सारी चीजें जो है इसमें हमको मिलेगी। नेक्स्ट इज लेक्टिमेशन, लेक्टिमेशन मतलब कि हमारा उस पर माल के थ्रू जो है ट्रायल करना, ट्रायल करने से पहले माल के रूप में कि
हम ये माल जो है अब जो है बनाने की कोशिश करना उस पर। फिर माल लिया है हम लोग उस पर प्लॉट पे बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट इज ट्राई करना, उस पर मकान बनाने के बारे में ट्राई करो। एक छोटा सा जो बोलते हैं ना नीचे का फ्रेमवर्क तैयार करना, ड्राइंग तैयार करना। ड्राइंग करने के बाद उसको ट्राई किया कि इस पे मकान जो है वो कैसे बनेगा, किस कंडीशन बनेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसी सारी चीजें ट्राई कर लेना। उसके बाद क्या, अडॉप्ट करना। फिर फाइनली जब हमें सारी चीजें जो है मटेरियल भी अच्छा लगने लग जाता है, वो जो जगह हमने प्लॉट खरीदा है वो भी अच्छा लगने लग जाता है, तो नेक्स्ट इज अडॉप्ट करना। मतलब फिर हम क्या करते हैं, उसको अपना के वो बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस कहलाती है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री की क्या क्या, इंडस्ट्री और कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से डिफरेंस जो है उसमें आते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जो है इस फर्स्ट यूनिट का फुल टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।